बुंदेलखंड की असली तस्वीर देखनी हो तो बुंदेलखंड के गांव में आपको जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बुंदेलखंड के ललितपुर के एक गांव में हूं, बिघा राजपुर। ये गांव है, बड़ा ही अजीबोगरीब दिखा मुझे। असल माने तो ये तस्वीर दिखाऊंगा, घरों की तस्वीर दिखाऊंगा पहले आपको। ये देखिए घरों की क्या जर्जर स्थिति में है। टीन सेट डाल के नहीं, टीन सेट नहीं, छप्पर डाल रखे हैं। और ये छप्पर दिखाऊंगा, ये पहले बहुत पहले दिखाई देता था। अगर आप जाओगे तो ये छप्पर बहुत पहले दिखाई दे, लेकिन ललितपुर यानी बुंदेलखंड में ये तस्वीरें अभी भी दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसे ही एक घर पे पहुंचा हूं, वहां की हकीकत जानने का कि आखिर में अभी स्थिति क्या है। तो ये हवेली का खाना कहाँ बनता है? इसमें इस चूल्हे बनता है। आइए, लकड़ियाँ ये लकड़ियाँ। अच्छा, ये देखिए सिलेंडर भी रखा है इस पे। सिलेंडर मतलब ढक के रखे हैं इसको, सिलेंडर यूज में नहीं होता। जब से पहले तो 600 रुपया के बोलते थे कि 600 का भरा जाएगा, 550। अरे चूल्हा भी ऐसे बंद करके रख दिए। तो क्या करें साहब, इतने पैसे जाने तो उसके लिए आज 1000 रुपया ले रहे हैं, जब 150 रुपया में भरा जा रहा है, 950 रुपया में भरा जा रहा है। अब हम लोग कहाँ से लाएं? हम लोग किसानी करते हैं सर। हाँ। किसानी करते हैं। अब किसानी में किसी के खेत में 5 पैली पड़ रहा है, किसी के में 10 पैली पड़ रहा है, तो हम लोग ये कितना कहाँ से लाएं? बच्चों के लिए बनाए खाना कि उसके लिए कमाएं कि इस गैस के लिए कमाएं? अच्छा, इस गैस के मतलब उल्टा करके रख दिए हैं। चलिए, बंद करके। जब पैसा नहीं है तो बंद तो करना पड़ेगा। आप बताइए, हमारे इस सर्दी में हमारे बच्चे कैसे हैं, कैसे फिर रहे हैं? इनको भी सर्दी। ये आपका बच्चा है? नहीं, जो अच्छा अच्छा, ये चूल्हा है, इसी पूरे परिवार खाना बनता है? हाँ, इसी पे बनता है सर। अच्छा, चलिए, खाना कब अभी बनने का समय नहीं हुआ है आपके घर का? हम लोग सुबह बनाते हैं खाना, वही सुबह खाना बना देंगे तो जो मजदूरी को जाते हैं वो लोग मजदूरी को निकल जाते हैं घर के। और हम लोग किसानी के लिए। अच्छा, सरकार कहती है, आप अच्छा बता रही हैं, सरकार कहती है कि हम बहुत सुविधाएं दे देते हैं गरीबों को। हमें तो नहीं लगता साहब, आप देख लीजिए, इसमें फोटो में दिखाइए आप लोग हम क्या सुविधा है। एक टूटी सी झोपड़ी में रहना अपने बसेरा कर रहे हैं, बताइए कौन सी सुविधा है हमारे लिए? पानी, मैंने सुना कि पानी आपके घर के दरवाजे देखा मैंने, बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। पानी कहाँ से पानी आता है? पानी यहाँ से बंदा से लाना पड़ता है। और कितना दूर? बंदा कितना दूर है? यहाँ दूर है, आपको चलना पड़ेगा, गाड़ियों से जाओगे आप लोग, पैदल नहीं जाओगे। अच्छा, मुझे गाड़ी जाना पड़ेगा। आप लोग नहीं जाओगे। अच्छा, फिर कितनी मतलब वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो पत्थर होते हैं तो उन पर चलना पड़ता है। अगर कहीं पत्थर पे पड़ गए तो वहीं मटकी गिर गई और वहीं पे हम गिर गए। ऐसा होता है। अच्छा, तो पानी लाने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, सरकार कह रही थी कि हमने बिजली का, आपके घर में कहीं बड़ा पतला पतला वायर दिख रहा है, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की यह स्थिति है कि आ गई को 2 महीना दे दी तो अच्छी चल रही, 2 महीने बाद फिर कहो पुलिस आएगी, फिर कहो बिजली विभाग वाले आएंगे तो वो फिर कहो मोटरी खिंच रही, अब तुम 5200 की रसीद कटाओ, अब तुम 3200 की रसीद कटाओ। गरीब आदमियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बिजली आ रही कि नहीं? अभी तो ऐसी आ रही है, अगर 2 घंटे के लिए आ गई तो फिर चली गई। पूरी रात अंधेरे में सोते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें सोते हैं। खाना भी उसी से बनता है? खाना भी। हाँ। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे परिवार में एक हमारी जिठानी है, उसके 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। पढ़ने जाते हैं। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? यहाँ से गांव में है, हमारे गांव में है, जो बिघा राजपुर का मजरा का जो गांव है हमारा। 3 किलोमीटर है? नहीं, इसी गांव में स्कूल है, उपस्थित है। वो बादीवर वाला है जी। हाँ, यहाँ गांव में है, हमारे राजपुर में है। जो पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल है ना? हाँ, सरकारी स्कूल है सर। हाँ। बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने में सुविधाएं। पहले तो बस्ता दिए थे, ड्रेस दिए थी, अब कुछ नहीं। अब तो सुनते हैं कि 1000 रुपया और 150 रुपया आ रहे हैं, उसी में बच्चों का बस्ता लो, उसी में कपड़े लो, जूते मोजे सब कुछ चाहिए। हाँ, नहीं हो पाता है उसमें? हो जाएगा। आप बताइए, आप लोगों को जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं बड़े लोग नहीं है। नहीं, हम भी किसान के बेटे हैं। नहीं, आपसे नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो चुनाव लड़ते हैं। वो कहते हैं हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कब करवाएंगे? अच्छा, अभी मोदी जी आए थे यहाँ पर, तो बोलते रहे थे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की सौगात दे दिए। आप लोगों को कुछ मिला? आपके हिस्से में कुछ आया? हाँ, हमारे लिए तो मट्टी से तो मुंह धोते हैं साहब। कल शैम्पू की बात कर रहे हैं आप, मट्टी से मुंह धोते हैं। यहाँ जमीन की काली मिट्टी खुदेते हैं जो हम,
उसको उसमें देख लेते हैं इसमें ककड़ा नहीं है, कोई ककड़ा वाली रहती है तो उसको गलाते हैं, फिर उसको घोल के फिर उसको दूसरे बर्तन में डालते हैं, फिर वही सर में डालते हैं, फिर धोते हैं। अच्छा, हाँ। तो चलिए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी है, नाम तो इनका लक्ष्मी है, लेकिन इनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दिन भर परिश्रम करती हैं। ये लकड़ी का ये बंडल देख रहे हैं, ये लकड़ी का बंडल है। लकड़ी के बंडल ये दूर दराज से लेके आती हैं। अभी बता रही थी कि लकड़ी के बंडल में लाने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर जो सिपाही है, जो रखवाली करने वाला, उसने पकड़ लिया, सरपंच ने पकड़ लिया, तो इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। और गैस की स्थिति ये है कि देखिए, बाकायदे इसको भी ढक करके रखा था इन्होंने। गैस की स्थिति है, गैस डलाने का पैसा नहीं कह रही है, मजदूरी करता है परिवार। ये बुंदेलखंड की तस्वीर है, जहाँ पर बड़े बड़े दावे, चुनावी दावे हो रहे हैं कि बुंदेलखंड को ये सौगात दे दी गई, बुंदेलखंड को ये तमाम सुविधाओं से नवाज दिया गया। लेकिन बुंदेलखंड की ये तस्वीर भी है जो चीख कर कह रही है कि साहब हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, साहब हमारे पाले में कुछ नहीं आ रहा है, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। ये परिवार है, हजारों की तादाद में परिवार हैं, गांव पूरा मजरा है, और ये लोग इसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है बुंदेलखंड का ये, जहां पर तमाम उन सरकारी सुविधाओं से ये अछूते हैं। बिजली नाम की है, और पानी पीने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। करीबन 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं सर पे रख के, और बिजली के नाम नहीं, गैस सिलेंडर रखा हुआ है ढक कर के। लकड़ियाँ लाती हैं, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पढ़ने जाते हैं, उसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि आखिर जितना पैसा सरकार दे रही है उसमें वो नहीं हो पाता। 1000 रुपये या 1100 रुपये बता रही मिलता है, उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाती जो उन बच्चों को देना चाहिए। तो ऐसी तमाम लड़ाइयों के साथ में ये बुंदेलखंड के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी ऐसे कई परिवारों से हम मिलेंगे और उनकी हकीकत बताएंगे। राजकुमार के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज़।